झांसी विधानसभा सदर सीट से बसपा प्रत्याशी पूर्व विधायक कैलाश साहू ने नामांकन दाखिल किया है, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विधायक बनने के बाद वह अपनी 5 वर्ष की सैलरी गरीब जनता की मदद में लगाएंगे। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। टिकट बढ़ चुके हैं और जनता को लुभाने वाले वादे भी विभिन्न पार्टियों और दलों ने कर दिए हैं, लेकिन इसी के साथ वहीं होने लगा जो अक्सर हर चुनाव से पहले होता है। नेताओं के बड़े बड़े वादे। जी हां, पार्टियों के सभी प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज झांसी विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी कैलाश साहू ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। आपको बता दें कि झांसी सदर सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी ने यहां से पूर्व विधायक कैलाश साहू पर भरोसा जताया है। 1993 से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। बसपा में वे विभिन्न पदों पर रहे, जबकि 2009 में झांसी विधानसभा में हुए उपचुनाव में वे बसपा के टिकट से विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और 2022 विधानसभा में बसपा ने एक बार फिर कैलाश साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व विधायक कैलाश साहू ने कहा कि वे विधायक बनने के बाद जनता की सेवा में जुट जाएंगे। तो वहीं उन्होंने जनता से वादा करते हुए कहा कि जो विधायक बनने के बाद उन्हें सैलरी मिलेगी वह पूरी जनता की सेवा में लगाएंगे और उसे बसपा कार्यालय में जमा करेंगे, जिससे गरीबों की मदद की जाएगी। जो है आपने नामांकन किया है, जी जी, किस मुद्दे को लेके आप जो है जनता के बीच जाएंगे? देखिए, ये झांसी हमारा जन्म स्थान है, यहाँ मैं पैदा हुआ हूँ और झांसी की गलियों में मैं खेला हूँ। और जब मैं 17 साल का था तब से मैं बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा हूँ। तो मुझे झांसी के विभिन्न मुद्दों के बारे में, झांसी की जो समस्याएं हैं उनके बारे में मुझे पूरी जानकारी है और मैं जीतने के बाद झांसी के चहुमुखी विकास के लिए कार्य करूँगा। और चूँकि झांसी की जनता ने मेरा कार्यकाल देखा है, जब मैं 2009 में बाई इलेक्शन में विधायक बन करके पहुंचा था, झांसी की देवतुल्य जनता ने विधायक बनाया था, तो झांसी की जनता ने मेरा कार्यकाल देखा। मैंने कभी भी कोई सेल टैक्स चोरी का काम नहीं किया झांसी के अंदर, ना कोई जुआ खिलवाया, ना सट्टा खिलवाया मैंने, ना अवैध शराब बिकवाई मैंने, ना किसी बेगुनाह व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया साथियों। तो मुझे झांसी की जनता पर उम्मीद है कि झांसी की जनता मुझे आशीर्वाद देगी और अहंकार हारेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि जो अहंकार है, जो घमंड है, वो हारेगा और सत्य की जीत होगी। जनता के बीच में क्या बातें रखेंगे आप जो जनता आपको वोट देगी? देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने सब कुछ बातें बताई हैं आपको कि हमने कुछ नहीं कराया, तो क्या और विधायक करवाते हैं? हाँ, और विधायक सेल टैक्स चोरी कराते हैं क्या? नहीं, देखिए, इस संबंध में मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैंने जीवन में कभी कोई ऐसे गलत काम नहीं किए, चाहे सेल टैक्स चोरी हो, चाहे सट्टा हो, चाहे जुआ हो, चाहे कच्ची शराब बिकवाना हो, चाहे लोगों के झूठे मुकदमे में किसी को फंसाना हो। लोग तो ऐसे भी रहे हैं जनप्रतिनिधि जिन्होंने अपने ही कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में फंसवा दिया, अपने ही कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी। इतने अहंकार में लोग जिए हैं कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन इस बार मैं दावे से कहता हूँ, मुझे हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिलने जा रहा है और अहंकार हारेगा। बस मैं इतना कह सकता हूँ आपसे। चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो आप जनता के लिए करेंगे? देखिए, अब मैं जनता के बीच में विभिन्न मुद्दों को लेकर के जा रहा हूँ। उनकी जो भी, मैं पहली बात तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो नेचर है, मेरा जो कार्य है, वो ऐसा है कि लोग उनकी जो भी समस्या होगी जनता की, हम उनके बीच में हमेशा उपलब्ध रहे हैं और रहेंगे। उन्हें मुझसे मिलने में कोई तकलीफ नहीं होती। झांसी की जनता को मेरे ऊपर बहुत भरोसा है और मैं उसी भरोसे उनका जो भरोसा है, मैं भगवान श्री राम राजा सरकार और श्री हनुमान जी महाराज को साक्षी मान के कहता हूँ कि अपनी झांसी की जनता को कभी भरोसा नहीं टूटने दूंगा और किसी भी गलत काम में मैं ना इन्वॉल्व रहा हूँ। आज लगभग 48 साल की उम्र होने को है और ना कभी भविष्य में चुनने के बाद भी मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। झांसी की जनता को इतना मैं यकीन दिलाता हूँ, उनके सुख दुख में खड़ा रहूँगा। उनके जीवन में जो भी दुख आएंगे वो दुख उनके नहीं, मेरे होंगे। मैंने और एक वादा किया है झांसी की जनता से, आपको बता दूं, अपने लोगों से वादा किया है कि विधायक बनने के बाद मुझे जो सैलरी मिलेगी, जो तनख्वाह मिलेगी विधायक बनने के बाद, मैं अपने घर नहीं ले जाऊंगा। उस सैलरी को मैं अपने काली माता के चरणों में, हनुमान जी महाराज के चरणों में रख करके अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में जमा करके और झांसी के गरीब लोगों में, झांसी में रहने वाले हर गरीब इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो, अगर वो गरीब है, उसकी बहन बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, उसके बच्चों का इलाज नहीं हो पा रहा है, उसकी
बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं हो पा रही है, अब लोग अपने बुजुर्ग माता पिता को निकाल देते हैं। तो साथियों, मैं अपनी सैलरी पूरी की पूरी सैलरी हर महीने जो सैलरी मुझे मिलेगी, मैं 5 साल की सैलरी नहीं लूंगा। पूरे 5 साल की सैलरी झांसी विधानसभा में रहने वाले गरीब लोगों के हित में खर्च करूंगा। ये मैं आज आपसे वादा कर रहा हूँ। धन्यवाद। झांसी से आरएन शर्मा की रिपोर्ट।